नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कुणाल डिडवानिया है। जी। जी। सर, आपने अभी बताया जैसे कि आप कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो आप किस-किस क्षेत्र में कार्य करते हैं और आगे और आप क्या कार्य करना चाहते हैं? बेसिकली मेरा मेन कोर जो बिज़नेस है वो तो मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैं काम किया करता हूँ। बाकी फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करें तो मुझे उन सभी क्षेत्र में कार्य करना अच्छा लगता है जहाँ मेरे भारत को मेरी ज़रूरत है। तो मैंने एक ओल्ड एज होम है जिसको डे केयर सेंटर बोलेंगे आप, जयपुर में, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और साथ में एक एम्बुलेंस मेरी चलती है 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में मैंने एक मुरलीपुरा बीड स्कूल है, वहाँ कुछ बच्चों के लिए मैं सहयोग भी करता हूँ। मेरा एक तिरंगे को लेकर मैं मूवमेंट चलाता हूँ जिसमें मेरी धारणा ये है, अगर भारत का झंडा सबसे ऊपर हो जाएगा तो फिर आपका कहीं झगड़ा बचेगा ही नहीं। क्योंकि आज अगर आप देखें तो नॉर्मली अगर एक हिंदू या मुसलमान, मैं एक बात करता हूँ, अगर हिंदू के दो लोगों को भी आप खड़ा कर देते हैं तो दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। एक बोलेगा मैं माता जी को मानता हूँ, एक बोलेगा नहीं मैं खाटू श्याम जी को मानता हूँ। तो अगर भारत का तिरंगा अगर वो ऊपर हो जाएगा तो उसमें ये रहेगा, कम से कम तिरंगे के नीचे तो हम सब लोगों को, हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको एक कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि अभी हम काफ़ी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम काफ़ी हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे भी छोटी छोटी बात पे फैल जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए हमारी सरकार को क्या कार्य करने चाहिए? साहब देखिए, सरकार तो एक लेवल पे आके मजबूर है, पर हम लोग वो कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सरकार की तो पाबंदियां हैं, सरकार के लिए पार्टी है, पॉलिटिक्स है, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए मानवता सबसे ऊपर है। तो हम एटलीस्ट, मैंने आपको वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि एक देश की जो भावना है, एक देश का जो हित है, वो अगर हर आदमी में इक्वली जाग जाए। क्योंकि मैंने जब मेरा अभियान चालू किया था मेरी शान तिरंगा, तो मैंने जयपुर की मस्जिद में भी, मोती डूंगरी टेम्पल में भी, हर जगह मेरा एक झंडा मैंने रखवाया था और मेरे को किसी काजी ने, उनने मना नहीं किया। 2008 में मैंने रामगंज में तिरंगा फहरवाया, सब लोगों मेंबर्स बने उसमें, कलेक्टर साहब खुद, जंगाराव साहब कमिश्नर थे उस समय, तो मेरे को उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। तो हम लोग हमारे लेवल पे जितना काम कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता सरकार कर सकती है। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सेवा करने का? सब, मैं अमरनाथ से वापस लौट रहा था तो मैंने कश्मीर में बहुत सारे पिलर्स पे लिखा हुआ देखा था, इंडिया गो बैक। तो मेरे रास्ते में फ्लाइट में बैठे बैठे, मैं अमरनाथ यात्रा करके आ रहा था, 2007 की बात बता रहा हूँ आपको। तो फ्लाइट में बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आया कि यार अपन इस भावना को तो कम से कम चेंज करने में कुछ करें। तो 2007 से मैं मेरा मूवमेंट चला रहा हूँ, मेरी शान तिरंगा। मैंने इसको कभी एनजीओ नहीं बनाया, जिसमें अभी 2020 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, जिसमें लोगों को खाली एक ही संदेश देना है कि सबसे बड़ा तिरंगा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और जिस दिन लोगों ने उसको बड़ा मान लिया, हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र चतुर्वेदी है जी। और मैं कट्स में प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। कट्स एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि कंज्यूमर राइट्स पे काम कर रहा है। सर, आपका एनजीओ क्या क्या कार्य कर रहा है, बताएं? अभी हम कंज्यूमर राइट्स पे काम करते हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और एनवायरनमेंट के पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं अभी। ऐसे कितने सालों से कर रहे हैं काम? अभी पिछले करीब 84 से हम काम कर रहे हैं। 84 से। तो इस कार्य से जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या आप और भी समाज सेवी कार्य करते हैं, तो उनको क्या क्या फायदे होते हैं? इसमें हमारा जो मुख्य काम है, लोगों को जागरूक करना और उनको अब उनके ऐसा कि उनको मैं स्किल डेवलप करना, उनकी ट्रेनिंग देना उनको, और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। और भी क्षेत्र में सर आप आगे और क्या कार्य करना चाहते हैं? मेनली हमारा जो काम है वो गाँव के अंदर भी है और जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी जागरूक करने का काम है। जो हम बहुत सारे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, राजस्थान में ज़िले हैं, उनमें भी हम अभी काम कर रहे हैं। हमारे 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। 2 वर्ष तो हमारे 6 अगस्त को ही कंप्लीट हो गए थे, लेकिन हमने उसका आज वार्षिक उत्सव हमारा सेलिब्रेट किया है। जिस वार्षिक उत्सव में हमने हमारे 2 साल में जो भी हमने वर्क किया, या जो 2 साल से हमारे साथ या हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए लोग बाग थे जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, आज हमने उनका सम्मान समारोह रखा था। कुछ मीडिया कर्मी जो हमारे साथ में आए हुए हैं उनका सम्मान समारोह रखा था। कुछ बच्चे थे जो जिन्होंने डांस पार्टिसिपेट किया था, उनका सम्मान समारोह रखा था। इस तरह से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे साथ रहे। कुछ चीफ गेस्ट भी हमारे साथ अवेलेबल यहाँ पे मौजूद थे। पीके मस्त जी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जिन्होंने सभी को गुदगुदाया, हंसाया, और काफ़ी लोग बाग इस प्रोग्राम का लुत्फ़ हमारे साथ ले चुके हैं। और कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह से आने वाले समय भी लोगों के साथ जुड़े रहें और
कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी एनजीओ के ज़रिए हेल्प पहुंचाने की कोशिश करें। और सबसे अनुरोध भी करता हूं कि हमारे एनजीओ से जुड़िए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के एरिया को आप हमारे एनजीओ के द्वारा किसी ना किसी रूप में सुधारने की कोशिश करें या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प पहुंचाने की कोशिश करें। एनजीओ आपका किस तरह हेल्प करता है? वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा एनजीओ वर्क कर रहा है, जिसमें हमने अभी 2500 महिलाओं को अभी तक हमने गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ा हुआ है। चाइल्ड से रिलेटेड हम उनके एजुकेशन के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं और हेल्थ से रिलेटेड हमने अभी मणिपाल हॉस्पिटल से अभी टाई अप हमारा हुआ है। मेडिकल पार्टनर मणिपाल हॉस्पिटल हमारे साथ हुआ है। उसके द्वारा आने वाले समय में हम काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स या लोगों को जितनी मेडिकली हेल्प जो पहुंचा सकेंगे वो हम मणिपाल हॉस्पिटल के जरिए उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो हमारे साथ है। मोहित, एक सवाल और है हमारा आपसे कि अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपने कुछ सोच रखा है कि महिलाओं के लिए भी कुछ कार्य करेंगे? मैम, हमने सोच रखा है, उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी तरफ से एक ऐसी विंग तैयार करें हमारे एनजीओ के अंदर जो सिर्फ महिलाओं के लिए आगे आए और उनकी किसी ना किसी रूप से सहायता करने की कोशिश करें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि एक हमारी एनजीओ की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, जिसमें जितनी भी दुखी महिलाएं हैं वो हमारे एनजीओ से संपर्क करें और उस विंग के जरिए उन एनजीओ मतलब महिलाओं का हम उत्थान कर सकें।